कार्यपत्रक 8 के अंदर दक्षता क्या होगी कि 4 अंकीय संख्याओं को 2 या 3 अंकीय संख्याओं से गुणा कर पाना। अब हम पहले सवाल के अंदर एक उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। पहले बॉक्स के अंदर 7 का गुणा 150 से हुआ है, और जब 150 का गुणा 7 से होगा तो कितना आंसर आएगा 1050, और फिर उसी 1050 का गुणा 1 से किया है, इसके बाद उत्तर आया है 1050। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल के अंदर 80 का गुणा 90 से हो रहा है, तो हम देखते हैं कि जब 80 का गुणा 90 से होता है तो इसका आंसर आएगा 7200। जब दो संख्या हो और उनके इकाई पे दोनों के 0 0 हो तो वो दोनों 0 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद दाई के अंकों का हम गुणा कर देते हैं डबल संख्या के अंदर। ट्रिपल संख्या के अंदर हो तो भी हम ऐसा करेंगे। अब 7200 के अंदर कितने का गुणा करेंगे तो आगे संख्या आएगी, या ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका गुणा करने पर 7200 आए। तो देखो यहाँ पर ये दे रखा है 360 × 20, तो 36 का गुणा 2 से करेंगे, क्योंकि एक तरफ 360 का गुणा 20 से हो रहा है, इकाई पर दोनों 0 हैं, तो चलो मैं इन दोनों 0 को यहाँ पर रख देता हूँ। और फिर 36 का गुणा 2 बार तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3672, तो इसका मिलान इससे होगा। आगे देखते हैं 40 का गुणा किससे हो रहा है 190 से। तो इकाई के स्थान पर दोनों के अंदर 0 है तो डबल 0 तो लिख दिया वहाँ पर, और कितना आता है 19 चौके 76, तो इस बॉक्स का गुणा होगा 7600, 7600 इसका आंसर आएगा। अब आगे देखते हैं कि हम ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका गुणा करने पर कितने आए 7600 आए। तो देखो ऊपर एक बॉक्स दे रखा है, इन दोनों का गुणा करने पर कितने आ जाएंगे 7600, 38 दूनी 76। सवाल के अंदर देखते हैं कि 75 का गुणा 30 से करते हैं। जो 75 का गुणा 30 से करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 2250, 2250। अब 2250 ऐसी किन संख्याओं का गुणा करें, ऐसी दो कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर कितने प्राप्त हो 2250। जल्दी से सोचो। तो 25 का गुणा 9 से करते हैं तो कितने आते हैं 225, और 0 पीछे की तरफ, तो इसका इससे और इसका इससे, इस प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन बनेगा। अब लास्ट संख्या बचती है 150 का गुणा 40 से। 150 का गुणा कितने से करेंगे 40 से करेंगे, तो कितना आएगा 150 का गुणा 40 से 6000। ऐसी दो कौन सी संख्या लें जिसका गुणा करने पर 6000 आए, तो ये रहा। 30 का गुणा 200 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000। ये था हमारा पहला सवाल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर दिए गए खाली स्थान भरने हैं। तो दूसरे सवाल के अंदर सवाल में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसके अंदर 1 से 6 सवाल दे रखे हैं। प्रत्येक सवाल के अंदर किन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो पहले सवाल के अंदर 15 का गुणा 2110 से होता है, इसको करने पर कितना आंसर आएगा, तो हम गुणा करके देखते हैं। 2110 15। 5 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। दूसरी संख्या का गुणा करते हैं। 1 का गुणा 0 से करेंगे 0, फिर 1 का 1 से, फिर 1 का 1 से, फिर 1 का गुणा 2 से। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 0, 5, 6, 1 और 3। आंसर आएगा हमारे पास 31650। 31650। दूसरा सवाल 90 का गुणा 1040 से। जब इकाई में दोनों तरफ 0 हो तो इन दोनों 0 को यहाँ पर लिख लेंगे हम।
अब कितने बचे, इस तरफ तो बचे 9 और इस तरफ बचे 104। इनका गुणा करते हैं। 9 का गुणा 104 से होगा, 9 चौके 36 का 6 हासिल 3। 9 का गुणा 0 से होगा, कितना हो जाएगा 0, 3 हासिल जुड़ जाएगी यहाँ, 3 और 0 3, 9 एकम 9, 936। ये 936 के आगे रख देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 93,600। कितना आएगा आंसर, 93,600। तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें 4,223 का गुणा 80 से करना है। कितने से करना है, 80 से। हम चाहें तो 0 को हम पहले सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का गुणा किसी से भी करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब सीधा 8 का गुणा किससे करना है, 4,223 से। तो 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 24 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, 8 2 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 8 4 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। यहाँ पर आंसर आएगा 33,784। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,37,840 होगा। कितना आंसर आएगा, 3,37,840। चौथा सवाल है कि 1,000 का गुणा कितने से करना है, 25 से। एक तरफ संख्या दे रखी हो और एक तरफ शून्य शून्य हो तो कितने जीरो है, 3, 1 2 और ये 3, और इसके आगे लिख दो 25। उत्तर कितना आ जाएगा, 25,000। पाँचवें सवाल के अंदर 1672 का गुणा 11 से होगा। कितने से होगा, 1672 का गुणा 11 से होगा। तो इधर देखो 1672 इंटू 11 को हम 10 + 1 लिख सकते हैं। अगर हम पहले 10 का गुणा करें तो यहाँ आंसर आ जाएगा 16,720, और फिर इसके अंदर 1 बचता है, फिर 1672 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1672। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1672, 2 7 और 2 9, 6 12 और 13 का 3 हासिल 1, 6 7 और 1 8 और 1 18,392, 18,392 इसका उत्तर आएगा। अब हमारे पास लास्ट सवाल बचता है कि 9,820 में 150 का गुणा करना है। तो देखो इकाई में दोनों जगह 0 है, तो 2 0 तो हम यहाँ लिख देंगे, 2 0 यहाँ लिख देंगे। इसके बाद गुणा करते हैं। 15 का गुणा होगा 982 से, 982 इंटू 15। 5 का गुणा 2 से, 10 हासिल 1, 5 8 40, इसका 1 हासिल 4, 9 5 9 45, 45 और 4 49। ठीक है। 1 का गुणा 2 से 2, 8 से 8, 9 से 9। कितना आंसर आएगा, 0 3 17 का 7 इसलिए 10 4 14, 14,730। यहाँ उत्तर आएगा 14,730, 14,730 और 2 0 ये पहले से बाकी है यहाँ पर, तो ये कंडीशन बनेगी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,73,000 आंसर आएगा। कितना उत्तर आएगा, 14,73,000। अगला सवाल है हमारा तीसरा, हल कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्या है और गुणे के रूप में दे रखी है, उसको हमें हल करना है। तो देखो 0 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 0, फिर 0 का गुणा 1 से 0, फिर 0 का गुणा 2 से 0, फिर 0 का गुणा 1 से कितना आएगा, 0। अब 5 से कर रहे हैं, इकाई के अंक के लिए एक गुणे का निशान,
5 का गुणा 6 से करेंगे कितना आएगा 0। हासिल कितनी लगी 3 हासिल लगेगी यहाँ पर 3। 5 एकम 5, 5 और 3 8, कितने हो गए 8। 5 का गुणा 2 से कितना आया 10, हासिल 1 लगी। 5 एकम 5 और 1 6। अब इसको जोड़ेंगे 0 0 8 0 0, 60,800 इसका उत्तर आएगा। कितना आएगा 60,800। दूसरा प्रश्न है कि 25,090 का गुणा किससे होगा 25 से होगा। 5,090 का गुणा किससे होगा 25 से होगा। तो इधर देखो, पहले 5 का गुणा 0 से करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, ये 0। फिर 5 का गुणा 9 से करेंगे कितना आएगा 45। हासिल कितनी लगेगी 4। 5 का गुणा 0 से करेंगे 0, लेकिन हासिल उसमें जुड़ेगी तो कितना आ जाएगा 4। और 5 का गुणा 5 से कितना आएगा 25। 2 का गुणा 0 से कितना आएगा 0। 2 का गुणा 9 से कितना आएगा 18। 18 का 8। हासिल कितनी लग जाएगी 1 लगेगी। हासिल कितनी लगी 1। 2 का गुणा 0 से कितना होगा 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1 आएगा। और 5 का 2 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10। जोड़ने पर पता चलता है कि 0 5 8 और 4 12 का 2, हासिल 1 5 6 7 2 1। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,27,250 इसका उत्तर आएगा। तीसरे सवाल के अंदर 1,180 का गुणा कितने से हो रहा है 72 से। कितने हो रहा है 72 से। पहले 2 का गुणा 0 से करते हैं तो 0। 2 का गुणा 8 से करते हैं तो 16। 16 का 6, हासिल 1 लगी। 2 का गुणा 1 से होगा 1। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में 1 जुड़ा कितना हो जाएगा 3। 2 का गुणा 1 से होगा कितना आएगा 2। चलिए 7 का गुणा 0 से तो 0। 7 का गुणा 8 से, 7 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे कितने आएंगे 56। हासिल कितनी लगी 5। 7 एकम 7, 7 में 5 जोड़ो कितने जाएंगे 7 में 2 12, हासिल 1। 7 एकम 7 और 1 कितना हो गया 8। जोड़ देंगे 0 6 9 4 8, 84,960। 84,960 आएंगे। अगला हमारा लास्ट सवाल है तीसरे सवाल का चौथा सवाल। कौन सा सवाल है चौथा सवाल। 6,590 का गुणा 201 से करना पड़ेगा। मज़ा आएगा। देखो इसके अंदर कि 6,590 का गुणा 90 में 201 का गुणा हो रहा है। कितने का हो रहा है 201 का। 1 का गुणा 0 से करूँगा 0। 1 का गुणा 9 से करूँगा 9। 5 से 5 वो की वही संख्या आएगी। इंटू 0 का 0 से करूँगा 1 0। 0 का 9 से 0। 0 का 5 से 0। 0 का 6 के 0। इंटू 2 का 0 से कितना आएगा 0। 2 का 9 से गुणा करेंगे तो 18। 18 का कितना आएगा 8, हासिल 1 2 पंजे 10, 10 और 1 11, तो 11 तो 1 रखा 1, हासिल 2 छुंग 12, 12 और 1 13। 0 9 5 8 5 13 14 का 4, हासिल 1 1 और 1 2 13। 13 24 590। यहाँ आएगा 13 24 590। ये उत्तर आएगा चौथे सवाल के अंदर। चौथा सवाल कहता है कि एक पैकेट में 100 पेंसिल आती हैं तो ऐसे ही 45 पैकेटों में कितनी पेंसिल आएगी। तो इधर देखो,
एक पैकेट है, उसमें कितनी पेंसिल आती है 100, चूँकि 45 पैकेटों में कितनी पेंसिल आएगी, तो 100 × 45, उत्तर आएगा 4500। 100 पेंसिल आती है, 45 पैकेट में कितनी आएगी, 4500। अगला सवाल है 5वां, एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है, तो AC 125 का क्रय मूल्य कितना होगा। 999 चेयर हैं, एक कुर्सी का मूल्य 999 तो 125, तो 125 से हम गुणा करेंगे। तो गुणा अपन ने ऊपर किया हुआ है और आप अभी तक सीख भी गए होंगे कि गुणा कैसे करते हैं। 999 का गुणा अगर 125 से करेंगे तो डेफिनेटली 1,24,875 इसका आंसर आएगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलावली में 1350 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपये दिए, तो बताओ भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1350। अब एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति छात्र कितने रुपए दिए हैं, प्रति छात्र दिए हैं 725, तो 1350 छात्र हैं, एक बच्चे को 725 रुपये दिए, 1350 बच्चों को कितने रुपए मिलेंगे, कुल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसको ड्रेस बनवाने के लिए। तो इधर देखो, गुणा करने के बाद इसके अंदर आंसर आएगा 9,78,750। तो ये था हमारा कार्यपत्रक 8, प्रखर गणित की कार्यपुस्तिका कक्षा 8 का 8वां कार्यपत्रक ये था, जिसके अंदर हमने गुणा करना सीखा और अच्छे अच्छे सवाल, इसके अंदर 6 सवाल थे, उनको हल किया। मिलते हैं अगले ही वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।